नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवांश ब्याडवाल पर। हम गए हैं देवमाली धाम ब्यावर, जहाँ पर कैंसर का इलाज होता है, कैंसर का झाड़ा लगाया जाता है। मेरे पापा जी गए थे। पापा जी देखो ये झाड़ा लगवाते हुए। बहुत ही शानदार धाम है। यहाँ दूर दराज से लोग बाग आते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने अपनी सेहत में सुधार बताया। सामने झाड़ा लगवाने के बाद में यहाँ भैरू बाबा के 5 परिक्रमा लगानी होती है। जो बीमार है, अगर वो परिक्रमा देने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो उसकी जगह उसके साथ आया हुआ व्यक्ति परिक्रमा लगा सकता है, तो उसकी परिक्रमा मानी जाएगी। वो यहाँ से भभूति ले जाकर उस व्यक्ति के लगा सकता है। झाड़ा लगवाने के बाद यहाँ पर 3 झाड़े लगाए जाते हैं। 3 झाड़ा लगाने के बाद में यहाँ भैरव बाबा की 5 परिक्रमा पूरी करनी होती है, या तो शो मरीज को या उसके साथ आए हुए व्यक्ति को। पांच परिक्रमा करने के बाद में आपको देवमाली धाम से, यहाँ पर लिखा हुआ है सारे नियम। यहाँ पे बाबा जहाँ पे झाड़ा लगाते हैं वहाँ पर एक पोस्टर चिपका रखा है, उस पर लिखे हुए हैं देवमाली धाम से की सीमा से बाहर आपको रुकना होता है। यहाँ जो सारी दुकानें हैं जो यहीं गांव वालों की हैं, ये देखो आप, ये सारे नियम लिखे हुए हैं। झाड़ा का समय लिखा हुआ है यहाँ पर 7 बजे से शायद 6 बजे तक का है। 3 झाड़ा लगातार 3 दिन तक, एक दिन में एक ही झाड़ा लगता है। जिस दिन आप यहाँ पर आते हो उस दिन आपका एक झाड़ा कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर 2 दिन रुकना होता है। एक दिन जिस दिन आप आते हो उस दिन, और एक दिन और रुकना होता है। इसके लिए आप देवमाली बाबा के सीमा से बाहर, आप एक मसूदा गांव है, हमने तो मसूदा गांव में रूम लिया था। वहाँ पे होटल ढाबे काफ़ी बन गए हैं, क्योंकि बाहर दूर दराज से यहाँ पर लोग बाग आते हैं, वो वहीं जाकर ठहरते हैं, खाना खाते हैं। वहाँ पर 500 रुपये का रूम मिल जाता है। मिनिमम 400-500 का रूम मिल जाता है वहाँ पर एक दिन का। वो वहीं पर खाने की, बाहर होटल ढाबे हैं, वहाँ पर खाना खा सकते हैं। 100 रुपये प्लेट के हिसाब से वहाँ पर खाना मिलता है। जो रूम लेना नहीं चाहता है वहाँ, वो उस ऐसे पेशेंट के लिए बाहर, सीमा से बाहर ही टेंटों की व्यवस्था है। वहाँ पर पर्सन 100 रुपये का गद्दा और ओढ़ने के लिए कंबल मिलता है, और 100 रुपये में फुल डाइट खाना मिलता है। अगर 4-5 कैंडिडेट आते हैं तो कमरा लेने में ही सही रहता है, क्योंकि उसमें पूरी व्यवस्था होती है और पूरी सेफ्टी भी रहती है। नहाने धोने की पूरी व्यवस्था होती है। अब तो यहाँ अंदर भी टेंट लगने लग गए रहने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर ही जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, हम मतलब 3 झाड़े लगते हैं, तो ऐसे यहाँ पर पुजारी लोग, यहाँ पर जो बाबा झाड़े लगाता है, वो ये बोलते हैं कि एक बार आपको देव बाबा का दर्शन करने के लिए 3 दिन में से एक बार जाना ही होता है। तो हम एक बार बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखो पापा जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ऊंचाई में है देव बाबा का स्थान। हल्की फुल्की फुहारे बरसात सी, रिमझिम बरसात सी हो रही थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर गीला हो रखा है।
बहुत शांति प्रिय स्थान है, शानदार स्थान है। यहाँ इस गांव में हमने पूछा था यहाँ पर कि यहाँ पर बाबा के स्थान के अलावा बाबा का स्थान ही है जो पक्का है, बना हुआ है, और बाकी सारे घर गांव वाले जिन घरों में रहते हैं वो घर बिल्कुल कच्चे मिट्टी के बने हुए घर हैं। तो यहाँ के लोग बाग ने बताया था कि बाबा ने हम गांव वालों से, हमारे पूर्वजों से पूछा था कि आप पक्के में रहना पसंद करोगे या कच्चे में। तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम कच्चे में रहेंगे बाबा, आप पक्के में रहो। तो तब से यहाँ पर सभी लोग कच्चे घरों में निवास करते हैं। यहाँ पर कोई भी पक्का घर नहीं है। सरकारी बिल्डिंगों को छोड़कर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र एवं हॉस्पिटल है, स्कूल है, यही भवन यहाँ पर पक्के घर मिलेंगे। देखिए ऊपर, अभी तो यहाँ हम और ऊपर चढ़ना है। यहाँ से आप देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देवनारायण भगवान को शेरनी दूध पिलाती हुई यहाँ पर ये तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर लोग बाग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जो जब देवनारायण भगवान यहाँ से बैकुंठ धाम जा रहे थे तो यहाँ पर जो पहाड़ हैं, इनके जो पत्थर हैं, जिधर को देवनारायण भगवान बैकुंठ धाम जा रहे थे तो ये भी उनकी ओर चलने लगे। यहाँ पर सारे पत्थरों का मुंह एक साइड की ओर ही है। फिर देवनारायण भगवान ने रुककर उनको यहीं पर रोका। फिर देवनारायण भगवान बैकुंठ धाम की ओर गए। ऐसे बताते हैं यहाँ पे लोग बाग। हमने भी यहाँ पर पत्थरों का मुंह एक साइड ही देखा। बहुत ही शानदार धाम है ये। यहाँ पर बीमारियाँ बहुत नाइलाज बीमारी का इलाज संभव होता है। ये हम आ गए हैं देवनारायण भगवान के मंदिर पर। यहाँ पर ये पुजारी जी बैठे हुए हैं, ये प्रसाद चढ़ाते हैं यहाँ पर। हम भी इनको प्रसाद देंगे। यहाँ अखंड लौ जलती रहती है। ये पहाड़ों के बीच में पहाड़ों को कारीगर करके इस तरह से शानदार मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है यहाँ पर। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ऊपर देवी मैया का मंदिर है। ये देखिए आप, ये जय श्री सवाई भोज का मंदिर है यहाँ पर। ये शिव भगवान, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो कच्चे घर हैं पूरे। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पूरे कच्चे घर हैं। यहाँ एक भी पक्का घर नहीं है सरकारी भवनों को छोड़कर।
ये हम ऊपर चढ़े। नीचे का नज़ारा। ये देखियो कितनी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। बहुत ही बाहर से लोग बाग आते हैं, तो एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ पर खड़ी हुई है। बहुत ही ऐसी नाजुक स्थिति में लोग बाग आते हैं। ये देवी मैया का मूर्ति है। आप देख सकते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा दिख रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ का। अब हम यहाँ से नीचे की ओर उतरने लग गए। वैसे 3 दिन में से 1 दिन चढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 दिन ऊपर दर्शन, देव बाबा के दर्शन करने आए थे। करीब यहाँ 400-500 के समथिंग सीढ़ियाँ हैं। ये बाबा यहाँ पर झाड़ लगाते हैं। आज हम लास्ट के दिन भी आए। वहाँ पर बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं सुबह के टाइम, कि बहुत दूर दराज से लोग बाग आते हैं। जब कहीं पर भी इलाज संभव नहीं हो पाता है तो यहाँ एक आस लेकर आते हैं और बाबा से ऐसी मनोकामना, ऐसे आशीर्वाद लेते हैं कि उनका इलाज हो, वो सही हो, पूरी तरह से कुशल हो। लोग बाग यहाँ से सही होते हैं। बहुत से लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 10-10, 11-11 साल से पहले आए थे, यहाँ पर झाड़ा लगाया था। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। ये भैरव बाबा के यहाँ पर धुआं है, इसमें नारियल आदि डाल रखे हैं लोग बागों ने। यहाँ साइड से हम ये नाज खरीदा, चुगा, और यहाँ हम कबूतरों को डाल रहे हैं। यहाँ पर मीडिया वाले लोग बाग भी रहते हैं। वो पूछते हैं कि आप पहली बार आए हो, कितनी बार आए हो, आपको कितना फ़ायदा है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग भी करने वाले होते हैं। तो भगवान के प्रति यहाँ इतनी आस्था, गहरी आस्था है कि लोग बागों के फ़ायदा पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, बाय दोस्तों।